अष्टावक्र राजा जनक को आगे कहते हैं, यदि स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आकर तुझे ज्ञान का उपदेश दें तो भी सब कुछ विस्मृत करने से पहले तुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात ऐसे महान गुरुओं का ज्ञान भी शांत नहीं करने वाला। इन अदर वर्ड्स वो क्या कह रहे हैं, कोई भी ज्ञान हो, किसी भी तरह का ज्ञान हो, वो शांत नहीं करने वाला। ज्ञान से जब तक अज्ञान को मिटा ना दिया जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। ये जो यहाँ पर बात कही गई है, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अगर आप फिजिकली और मेंटली थके हुए हो, परेशान हो, अशांत हो, दुख है, दर्द है, तो जब तक आप अपने अंदर कुछ भी बोल रहे हो तब तक नींद नहीं आ सकती। यहां तक कि ये भी बोल रहे हो कि मुझे नींद आ जाए, तब तक भी नींद नहीं आ सकती। चाहे कुछ अच्छा बोल रहे हो, चाहे बुरा बोल रहे हो, चाहे नींद के बारे में बोल रहे हो अपने अंदर, चाहे किसी सपने के बारे में बोल रहे हो, चाहे जाग करके कल क्या करना है उसके बारे में बोल रहे हो, कल क्या हुआ उसके बारे में बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जब तक अपने अंदर बोल रहे हो यानी कि सोच रहे हो, अपने अंदर ये जो हम बोलते हैं इसी को सोचना कहते हैं। यही थॉट है, यही थिंकिंग है, यही माइंड है। तो जब तक अंदर कोई भी थॉट है किसी भी तरह का, एंड द रॉ मटेरियल ऑफ थॉट इज नॉलेज, तब तक शांति कहां है। बट ये बात आप लोगों को समझ नहीं आने वाली। क्यों? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान पैदा होते ही उसके ऊपर कोई वेट रख दिया, अब अगर एकदम से वो भार उसके ऊपर से हटा दो तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो कहेगा ये क्या हुआ। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग। वो तो एक स्टैंड पॉइंट है जो आप ठप्पा लगा रहे हो एक तरह के थॉट के ऊपर। आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, किसी और के लिए नेगेटिव। थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस। थिंकिंग इज स्ट्रेस। दे कांट बी थिंकिंग विदाउट फियर। जब आप डिजायर की बात करते हो, डिजायर का भी जो रूट कॉज है वो फियर है। विदाउट फियर देयर कांट बी एनी डिजायर। कभी अपने अंदर झांक करके देखना, जो भी आपके डिजायर्स हैं उसके पीछे वजह क्या है। या तो कोई फिजिकल फियर है या साइकोलॉजिकल फियर है, उसके बिना डिजायर कहां है। नीड है, डिजायर कहां है, साइकोलॉजिकल डिजायर कहां है। और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, आप सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट यहां पे जो भी बात करी जा रही है उसको आप प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंसेस से वेरीफाई कर सकते हो। और कोई भी ऐसी बात जो आपके एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं होती है या नहीं हो सकती है, वो सब बकवास है। मतलब यहां पर क्या कहा जा रहा है, कोई भी ज्ञान किसी भी तरह का, ज्ञान से क्या होता है, नॉलेज से क्या होता है, अंदर थॉट ट्रिगर होता है। नॉलेज विच इज अ वर्ड, उससे अंदर इमेजेस आती है एंड यू स्टार्ट ड्रीमिंग। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि सपना चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जब तक उसके बारे में अपने अंदर ही अंदर कुछ भी सोचते रहोगे या बोलते रहोगे तब तक शांति नहीं मिल सकती, यानी कि नींद नहीं आ सकती। और यही तो आप करते हो। सपना अच्छा होता है तो चलने दो, अभी तो सपना बढ़िया है। जब बुरा होता है तब भी अपने अंदर ही अंदर बोलने लग जाते हो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो वेदर यू से कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोनों ही केस में वो सपने को सस्टेन करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, अशांति क्रिएट करेगा। सोचने से ब्रेन पर लोड नहीं आता है क्या? जैसे कोई वेट उठाते हो फिजिकली तो एक भार महसूस होता है। अब अगर तो उसको एज एक्सरसाइज कर रहे हो दिन में 1-2 घंटे के लिए तब तो ठीक है, बट अगर 24 घंटे उठाओगे तो इंजरी हो जाएगी। ऐसे ही थॉट है, अगर नॉलेज को, ज्ञान को, थॉट को यूज कर रहे हो
खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए, तब तो ठीक है, क्योंकि खुद को जानना मतलब द एंड ऑफ थॉट, द एंड ऑफ नॉलेज। ध्यान से समझ लेना, दो तरह के पाथ हैं, एक सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक, उसमें तो आप थॉट्स में एक के बाद एक और एंटैंगल्ड होते ही चले जाते हो। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप अपने अंदर झांक करके देख सकते हो। नॉलेज से क्या होता है, कोई भी नॉलेज किसी भी तरह की, चाहे आपकी आंखों के थ्रू आए, चाहे कानों के थ्रू आए, अंदर जब नॉलेज आती है तो क्या होता है, जिस चीज की नॉलेज होती है उसी से रिलेटेड डिजायर और फियर होता है। जिस जगह के बारे में आपको पता ही नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं है, वहां जाने की इच्छा पैदा होती है। जिस भूत के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, उससे डर लगता है। ये जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की पूरी दुनिया है, उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो आपको चाहिए भी नहीं है, बट आपकी नॉलेज में वो फीड कर दिए जाते हैं, आपकी ब्रेन में वो फीड कर दिए जाते हैं जाने अनजाने। वो इंफॉर्मेशन आते ही उससे रिलेटेड क्रेविंग और एवर्जन पैदा होने लग जाती है। तो इस दुनिया में जैसे ही आपको नॉलेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पर्सन की, तो उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली अंदर डिजायर और फियर ट्रिगर हो जाता है, यानी कि स्ट्रेस ट्रिगर हो जाता है। या तो आप उसको पाना चाहते हो या उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। और अगर उसको पाना चाहते हो, यानी कि कोई डिजायर है, वो पूरा नहीं होता है, उसमें कोई रुकावट आती है, तो क्या होता है, गुस्सा आता है और वो डिजायर और स्ट्रांग हो जाता है। और जो चाहते हो वो मिल जाता है, तो क्या होता है, क्या कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है? द एंड ऑफ द स्टोरी, द एंड ऑफ थॉट, द एंड ऑफ स्ट्रेस, द एंड ऑफ डिजायर, द एंड ऑफ फियर। क्या होता है, अंदर लालच पैदा होता है, दोबारा से उस एक्सपीरियंस को आप रिपीट करना चाहते हो। वो पाने की वजह से जो आपको मिला फिजिकली या साइकोलॉजिकली, यू वांट टू रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन, बट अब की बार आपको और ज्यादा उसकी डोज चाहिए या और ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, उतने में मजा नहीं आएगा। तो मिलने की वजह से क्या हुआ, अंदर पैदा हो गई ग्रीड, और नहीं मिला तो एंगर। ये साइकिल है। जितना बड़ा डिजायर, उसके ना मिलने का उतना ही बड़ा दुख, उतना ही ज्यादा गुस्सा, बीच में जब कोई रुकावट आएगी तो इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट। कितना ही भर लो इसको, ये कभी भरता ही नहीं है। किसी का नहीं भरा आज तक, किसी का आज तक हिस्ट्री में मन नहीं भरा अपने डिजायर्स को पूरा करने से। मन शांत नहीं हुआ, कुछ देर के लिए होता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, बैक टू स्क्वायर वन। जहां से शुरू किया था फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर वापस से वो पूरी की पूरी स्ट्रगल, साइकिल, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑल द अदर प्रॉब्लम्स। तो ये है नॉलेज रिलेटेड टू दिस वर्ल्ड विच एंटैंगल्स यू। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इस दुनिया में जो पेन है, वेदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल, उससे आप बंध जाते हो, या ये कह लो वो आपको बांध देता है। क्यों? क्योंकि आप उसको छोड़ना तो चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो। तो इट ऑक्यूपाइज योर अटेंशन, इट ऑक्यूपाइज योर कॉन्शियसनेस। वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। होता है नहीं होता है? किसी भी तरह का कोई भी दर्द, कोई भी दुख, वो आपको जकड़ लेता है, और जितना उसकी जकड़ से, उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करते हो, उसकी जकड़ और स्ट्रांग होती चली जाती है। जितना रेजिस्ट करते हो वो और पावरफुल होता चला जाता है। प्लेजर क्या करता है? प्लेजर से आप खुद अपनी मर्जी से बंध जाते हो। दोनों ही केस में बंध रहे हो, एक तरफ से जबरदस्ती, एक तरफ से खुद अपनी मर्जी से। दोनों ही पिंजरा है, एक लोहे का, एक सोने का है। ये आपकी लाइफ है। तो नॉलेज से क्या होता है? डिजायर और फियर, क्रेविंग एंड एवर्जन, जिसका आउटकम क्या है? पेन और प्लेजर। हर तरफ से बंध रहे हो, बॉन्डेज है, स्ट्रेस है, शांति कहीं भी नहीं है। शांति की बातें हैं, सिर्फ अशांति है। तो इस नॉलेज को कहा जाता है, दुनिया के स्टैंड पॉइंट से नॉलेज, एजुकेशन, शास्त्रों के स्टैंड पॉइंट से इसको कहा जाता है अज्ञान। जो भी अनात्म ज्ञान है, यानी जो आत्मा से कनेक्टेड नहीं है, वो सब अज्ञान है।
जैसे पानी में लहर कहां है, बट सारा जो दुनिया में ज्ञान है वो फॉर्म्स का है, फॉर्मलेस का तो कहीं कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान किसका है? लहरों का, और लहर कहीं है ही नहीं। तो वो सब क्या? अज्ञान, शास्त्रों की दृष्टि से। और अज्ञान का अंत क्या है? दुख। अज्ञान से क्या पनपता है? अहंकार, अहम का आकार। चाहे फिर आप मैं कहो चाहे तू कहो, जब तू कह रहे हो इंप्लाइड है कि कहीं कोई मैं है जो तू से अलग है। दोनों ही अहंकार है। आप अहंकार किसको समझते हो कि मैं ये हूं मैं वो हूं? अरे नहीं। अगर आप बोल रहे हो ना मैं बहुत ही हम्बल हूं, ये भी अहंकार है। मैं हूं, ये भी अहंकार है। मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं ना आत्मा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो ना बॉडी के अंदर होती है, फिर यहां से निकलती है मरने के बाद में, फिर किसी और बॉडी में चली जाती है। पहले कहां थी? पहले कहीं और थी। ये भी अहंकार है। मैं अच्छा हूं, ये भी अहंकार है। मैं बुरा हूं, ये भी अहंकार है। तू अच्छा है, तू बुरा है, तू है, तू यानी तू मुझसे अलग, ये भी अहंकार है। तो इस दुनिया से रिलेटेड जो ज्ञान है, जगत का जो ज्ञान है, संसार का जो ज्ञान है, ये एक डिवीजन क्रिएट करता है आप में और इस संसार में, और जो संसार में लोग हैं उसमें, और जो भगवान है उसमें। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको सबसे अलग कर रहा है। तो क्योंकि संसार का जो ज्ञान है और उसके अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है, बचपन से ही आपको ट्रेन किया जाता है जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को शास्त्रों के स्टैंड पॉइंट से कहते हैं अज्ञान। तो ज्ञान तो कहीं है ही नहीं। जहां पर एक्चुअल में आत्मज्ञान है वो तो आपको आपके घर वाले पढ़ने ही नहीं देते। यानी अगर घर में गीता है मंदिर में तो उसकी पूजा तो कर सकते हो, लेकिन पढ़ना नहीं है। पढ़ोगे तो इसका मतलब गलत ट्रैक पे जा रहे हो कि कहीं सब छोड़ छाड़ के चले ना जाओ। तो अज्ञान क्या पैदा करता है? डर। तो आपके घर वाले डरे हुए हैं, बिल्कुल आपकी तरह और सबकी तरह। तो दुनिया का जो ज्ञान है, दुनिया के ज्ञान में क्या क्या आ गया? जो भी ज्ञान आत्मा से रिलेटेड नहीं है, आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, आप जो एक्चुअल में हो, जो एक्चुअल में हो, वो नहीं जो खुद को समझते हो, जो भी उससे रिलेटेड नहीं है वो सब अज्ञान है, जिसको दुनिया ज्ञान बोलती है। वो ज्ञान क्या करता है? आपको अशांत करता है अंदर से। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान की वजह से डिजायर और फियर पैदा होता है। उस ज्ञान की वजह से आप दूसरों से कट जाते हो। ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? जो भी इस दुनिया का ज्ञान है उसकी शुरुआत होती है आपके नाम से। उससे पहले तो आपको यह तक नहीं पता कि मैं कौन हूं। आपके माइंड में फीड किया जाता है तुम्हारा ये नाम है, और बार बार सुन करके आप उस नाम से आइडेंटिफाई करते हो। जब वो कोई नाम बोलता है तब आप पलट करके उसकी तरफ देखते हो, वो भी बहुत समय बाद। तब तक तो आप अलग हो ही नहीं, तब तक तो आपको जुड़ना ही नहीं है, क्योंकि आप जुड़े ही हुए हो किसके साथ? सबके साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, जस्ट लाइक एनिमल्स। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्द तो है, दुख नहीं है। तो दुख की जड़ क्या? अज्ञान, जिसको ज्ञान बोलते हैं इस दुनिया में। उसकी शुरुआत कहां से होती है? आपके नाम से। उसके साथ में फिर सब कुछ जुड़ता चला जाता है। यह आपका अपना एक संसार है, आपका अपना एक यूनिवर्स है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बाकी जितने भी लोग हैं उनके अपने जो यूनिवर्सेस हैं उन सब से, जो एक्चुअल में कहीं नहीं है। इट्स लाइक अ बबल जिसमें आप जीते हो, जिसमें आप मरते हो, जिसको प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हो पूरी जिंदगी। तो क्योंकि अज्ञान आपको इस दुनिया से, सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, उससे, दूसरों से, पेड़ पौधों से, जानवरों से, सबसे अलग करता है, तो आप चाहो ना चाहो उसकी वजह से कंपैरिजन आना ही आना है, कंपटीशन आना ही आना है, डिजायर आना ही आना है, फियर आना ही आना है। तो ये जो दुनिया का ज्ञान है ये आपको अशांत करता है, तो समझ आता है। बट यहां पर क्या बात हो रही है कि जो आत्मज्ञान है, यानी कि अष्टावक्र से जो ज्ञान मिल रहा है वो नहीं,
उससे भी आगे का ज्ञान किससे मिल रहा है? त्रिदेव से, साक्षात त्रिदेव से, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो ज्ञान भी जब तक आप भूल नहीं जाते तब तक शांति नहीं मिलने वाली। ये बहुत आगे की बात है। तो ध्यान से समझो अभी आप कहां जी रहे हो और अष्टावक्र यहां पर जो बोल रहे हैं वो किस लेवल की बात बोल रहे हैं। पहले उस लेवल से शुरू करो जहां पर आप एक्चुअल में जी रहे हो। आप कैसे जी रहे हो? आपका आकार है या नहीं है? आप में से वो लोग जो थोड़ा बहुत कहीं से कुछ पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। अच्छा तो क्या हो? मैं आत्मा हूं, मतलब जीवात्मा। अच्छा आत्मा कैसी होती है? आत्मा ना लाइट होती है। आत्मा बॉडी के जैसी होती है। किसकी बॉडी के जैसी? जानवर की? नहीं नहीं नहीं, मेरी ही बॉडी की जैसी होती है। तो बिना फॉर्म के आप सोच ही नहीं सकते। फॉर्मलेस की कहीं कोई नॉलेज है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। नॉलेज इज ऑलवेज अबाउट द एट्रीब्यूट्स। नॉलेज बाय इट्स वेरी नेचर मीन्स कि वो जो आकार है उसके गुणों के बारे में आप कुछ बोल सकते हो। निराकार के बारे में क्या बोलोगे? स्पेस की क्या नॉलेज है हमारे पास? स्पेस के बारे में क्या बोलोगे? कुछ बोल के दिखाओ। स्पेस कैसा है? बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है या नहीं है? What are you going to say? You can't say anything. तुम बोल किसके बारे में सकते हैं? जिसका कोई रंग हो, कोई रूप हो, कुछ ज्यादा हो, कुछ कम हो, तभी तो बोलोगे कि वो बड़ा है, वो छोटा है, उसकी ये फॉर्म है, इस तरह की शेप है, वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा सुनाई देता है, ये आवाज कम है, ये ज्यादा है, अभी आवाज है, अब नहीं है। ये सब किसके बारे में है? फॉर्म्स के बारे में। फॉर्मलेस के बारे में क्या बोलोगे? एम्प्टीनेस के बारे में क्या बोलोगे? साइलेंस के बारे में क्या बोलोगे? तो अगर कोई फॉर्म है तो उसके बारे में नॉलेज हो सकती है, या एब्सेंस ऑफ फॉर्म के बारे में नॉलेज हो सकती है, बट दैट टू इन रिलेशन टू द प्रायर प्रेजेंस ऑफ दैट फॉर्म। अदरवाइज व्हाट डू यू मीन बाय एब्सेंस? आप बोलते हो बॉटल है। अच्छा बॉटल कैसी है? यू कैन डिस्क्राइब इट। इसमें पानी है, ऊपर ये ग्रीन कलर का है, ये ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक है। तो आप उस फॉर्म की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसी को डिस्क्राइब कर रहे हो। अब आप कहते हो कि मेरे हाथ में बॉटल नहीं है। व्हाट डू यू मीन? पहले बॉटल थी जिसको याद करके अब आप कह रहे हो बॉटल नहीं है। तो अगर उस नॉलेज को हटा दो तो क्या कहोगे? कुछ भी नहीं। नहीं है का सवाल तो तब उठता है ना जब पहले था। क्या? फॉर्मलेस। फॉर्म। संसार को इस तरीके से देखो, एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें आप एक छोटी सी लहर हो, जहां पर कितनी लहरें हैं? इन्फिनिट लहरें हैं। नॉलेज सिर्फ लहरों की। पानी का कहीं किसी को कोई अता पता नहीं है। पानी की भी बात होती है तो एज फॉर्म ही होती है। यानी जब भगवान की भी बात होती है, ईश्वर की भी बात होती है, तो आप उसको भी वैसे इमेजिन करते हो जैसे आप खुद हो, वैसे नहीं जैसे वो है। यानी आपके दिमाग में इमेज भी आती है तो कैसी आती है? इंसानों की जैसी। आपकी कौन सी हरकतें हैं भगवानों वाली? इंसान की। एक बात तो पक्की है, अगर कहीं कोई भगवान है तो इंसान के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। और अगर जानवरों से जाकर के पूछोगे कि शैतान कौन और भगवान कौन, तो जानवरों की लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ कौन है? इंसान ही है। किसी भी तरह का कोई भी पॉल्यूशन, उसकी जड़ क्या है? इंसान। तो इस संसार में जो कि एक बड़े से समुद्र की तरह है, उसमें आप क्या हो? एक छोटी सी लहर हो, और सारी लहरें आपस में कॉम्पीट कर रही हैं बड़ी होने के लिए, तो आप भी उसी रेस में भाग रहे हो। सबका अंत क्या है? पहले से डिसाइडेड है, जिसको आप मौत कहते हो। चाहे बड़ी लहर हो चाहे छोटी लहर हो। इस पूरे स्ट्रक्चर में सुख की बातें तो हैं, सुख कहीं पर भी नहीं है, शांति कहीं पर भी नहीं है।
सब अंदर से डरे हुए हैं। और जहां डर है वहां पे शांति कैसे हो सकती है? जहां पर आपके गले पर तलवार लटक रही है तो आप शांति से कैसे सो सकते हो? वो तलवार क्या है? मौत। किसकी? आपकी, आपके साथ में जो लोग हैं उन सब की, जो भी आज तक आपने अचीव किया उस सब की। और वो यही कहीं है, आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है। पर सबको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, वो तो किसी और की होती है। यही माया है कि जो सच है हमारे आसपास ही होता है, सामने ही होता है, बट हम उसको देख नहीं पाते हैं और झूठ में जीते हैं, झूठ में मरते हैं। तो इस दुनिया का जो ज्ञान है उससे तो शांति कभी मिल ही नहीं सकती। इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट को जाकर के देख लो, क्या वो शांत है? हां, बाहर से देखने में शांत लग सकता है, बट क्या अंदर से शांत है? शांत का मतलब क्या होता है? समवन हु इज एब्सोल्युटली कंटेंट एंड फुलफिल्ड, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स एंड फियर्स। वही तो शांत है। नहीं तो अंदर जो डिजायर्स हैं वो आपको भगाएंगे, चैन से बैठने नहीं देंगे। डर है वो भी आपको भगाएगा। फाइट और फ्लाइट, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। तो शांति कहाँ है? ये जो नेचर ऑफ यूनिवर्स है, इसका जो ज्ञान है, जो शास्त्रों के स्टैंड पॉइंट से अज्ञान है, दैट इज नॉट डिजाइन टू गिव यू पीस ऑफ माइंड. That is designed to give you money, power, name, fame, whatever this world thinks or labels as success. But does that give you shanti? You can say yes or no, but it doesn't matter. क्यों? क्योंकि आप कुछ भी बोलते रहो, आपको एक्चुअल में नहीं पता है। लेकिन जब मैं ये बात आपको कह रहा हूं तो मुझे पता है, क्योंकि ऐसे लोग जो इस इल्यूजन में जी रहे हैं कि आज मैं यहां पर हूं, लेकिन अगर 10-20 साल बाद मैं यहां पर पहुंच गया तो पता नहीं लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी, जिसमें से आप भी एक हो, तो उनको यह बात समझ ही नहीं आनी। उनको ये लगता है अभी मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यह है कि मैं इस लेवल पर हूं, लेकिन अगर मेरा लेवल बढ़ गया और मैं यहां पहुंच गया तो मजा आ जाएगा, फिर मैं आराम से जीऊंगा। जैसे मैं स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों को बोलता था, जब वो पूछते थे तेरा क्या गोल है, क्या करना है लाइफ में, मैंने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। कहते अच्छा उससे क्या होगा? मैं कहता था उसको मैं बैंक में रखूंगा, वहां से मुझे इंटरेस्ट आएगा, यानी 7 लाख रुपए महीना, महीने का 50-60 हजार रुपए, जो बहुत होता है। उसके बाद मैं मजे मारूंगा। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी लाइफ में इस तरीके से सोचा होगा, या जिस भी लेवल पे सोचा था कि ये मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल है, वो कब का पीछे छूट चुका है। क्या इस गधों की रेस से बाहर आ गए? तो ये रेस कभी खत्म होती ही नहीं है, और जैसे जैसे इसमें आप आगे बढ़ते चले जाते हो, स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है। बट ये देखने के लिए यू नीड टू बी विद दोज पीपल, एक्चुअली बी विद दोज पीपल। ऐसे लोग जो फाइनेंशियली आप लोगों के आइडल हैं, जिनके जैसा बनने के लिए आप तड़प रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, कुछ भी अपना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे हेल्थ हो, सब जाए भाड़ में। क्या चाहिए? करियर में आगे बढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इस लेवल तक पहुंचना है। किस लेवल तक? जहां पर ये लोग ऑलरेडी बैठे हैं। ऐसे लोगों के साथ में मैं रोज बैठता हूं, और उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका मन शांत हो। तो जो भी आपका परस्यूट है, जो भी आपका एफर्ट है, जो भी सो कॉल्ड ड्रीम है, गोल है, एंबिशन है, उसका एंड गोल क्या है? अशांति। कितनी? क्या वो बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? अशांति तो अभी भी है, समय के साथ बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। ये मजेदार खेल है। बिल्कुल ऐसा है, दलदल में जितना हाथ पैर मार रहे हो और धंसने वाले हो। बट ये समझने के लिए
कोई ऐसा होना चाहिए जो इस दलदल से बाहर निकल गया हो, जिसको समझ आ गया हो कि इस गधों की रेस में चाहे जीतो चाहे हारो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो तुम भागते रहो। आई एम नॉट इन इट। वो बाहर बैठ करके आराम से देख सकता है। तो ये सारा जो ज्ञान है जिसकी वजह से संसार में आप आगे बढ़ते हो, वॉट एवर दैट मीन्स, वो ज्ञान आपको और अशांत करता चला जाता है, क्योंकि आपका अहंकार और बढ़ता चला जाता है। किस में अहंकार ज्यादा है? जिसके पास में बहुत कुछ है या जिसके पास में कुछ भी नहीं है? ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। जिसके पास में कुछ भी नहीं है उसको आप बोल दो चल हट यहां से, वो हट जाएगा। लेकिन जिसके पास में बहुत कुछ है उसको बोल दो चल हट यहां से, वो आपको हटा देगा। ये सारी बातें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे जी रहे हो जैसे एक छोटे से कुएं में एक मेंढक होता है, बस इतनी सी दुनिया देखी है और अपनी इमेजिनेशंस है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। बस जिसने सब कुछ देख लिया है, इस सबके मीनिंगलेसनेस को देख लिया है, वो समझ सकता है। जैसे मैं कहीं किसी पब्लिक प्लेस में जाता हूं तो वो लोग जो इतने पैसे वाले नहीं हैं या सो कॉल्ड सक्सेसफुल नहीं है, उनके अंदर कोई शर्म नहीं है। वो मेरे साथ में तब तक फोटो खींचते रहेंगे जब तक फोटो सही नहीं आ जाएगी। फिर उनको खुद भी मेरे से बात करनी है और अपने रिलेटिव से भी मेरे को बात करवानी है। अगर 5 लोग हैं तो 5 को एक एक करके मेरे साथ में फोटो खींचनी है, साथ में भी खींचनी है। मैं मना कर रहा हूं, नहीं अभी मैं लेट हो रहा हूं, मेरे मूवी का शो है। नहीं सर वो सब तो होता रहेगा, आप मिल गए हो तो ऐसे कैसे छोड़ दें आपको। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब उनकी ईगो हर्ट होती ही नहीं है। दूसरी तरफ से किसी ऐसी जगह पर गया हूं जहां पर बहुत पैसे वाले लोग हैं, ऐसे भी कुछ शॉपिंग मॉल्स हैं ना, वहां पर पहले लोग दूर से देखते हैं मुझे, फिर सोचते हैं कि पास जाएं या ना जाएं, कहीं इसने हमें सही से ट्रीट नहीं किया या रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और डर डर करके वो सो कॉल्ड ये जो सक्सेसफुल लोग हैं या अमीर लोग हैं, ये डर डर करके पास में आते हैं और आकर के पूछते हैं, डू यू माइंड इफ आई क्लिक अ फोटोग्राफ विद यू? नो आई एम सॉरी, आई एम अ लिटिल ऑक्यूपाइड, आई एम अ लिटिल बिजी। ओ दैट्स ओके, दैट्स ओके, ओ सो सॉरी, सो सॉरी, चले गए। और इतने में भी उनकी ईगो हर्ट हो गई। और उन लोगों को मैं बोल रहा हूं ना भाई, उन लोगों को मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कह रहा हूं भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बहुत हो गया है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं उनको गाली दूं, उनको मारूं, उनको पीटूं, कुछ नहीं, उनको फोटो चाहिए, वो फोटो लेकर के ही जाएंगे। और इन लोगों को पोलाइटली भी बोल दो, नो आई एम सॉरी, आई एम काइंड ऑफ बिजी, यू नो। तेरी इतनी हिम्मत, बताऊंगा तुझे, एक दिन आएगा, कोई बात नहीं, कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। पता नहीं खुद को क्या समझता है। तो ये आपका एंड है। और क्या ये समझने में बहुत परेशानी हो रही है आपको कि जिसमें अहंकार ज्यादा होता है उसमें गुस्सा ज्यादा होता है, या जिसमें अहंकार कम होता है उसमें गुस्सा ज्यादा होता है? जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है तो उसमें डर भी तो बहुत होता है, उस डर की वजह से डिजायर भी बहुत होता है। जब वो डिजायर्स पूरे नहीं होते हैं तो गुस्सा भी बहुत होता है। काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, सब कुछ ज्यादा है तो दुख ज्यादा है, एंजाइटी ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, और ये आपकी लाइफ का एंड गोल है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि इस दुनिया का ज्ञान तो आपको फंसाएगा ही, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। लेकिन जो आत्मज्ञान है, जो मुक्त करता है, जो मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है, उस ज्ञान को भी जब तक आप भूल नहीं जाते हो तब तक मन को शांति नहीं मिलने वाली। सोचो किस लेवल की बात हो रही है। यहां पर निष्काम कर्म की बात नहीं हो रही है, यहां तक कि कर्म की बात ही नहीं हो रही है। यहां पर तो बात हो रही है आत्मज्ञान को भूलने की। जो महेश्वर है, महेश, जो महा ईश्वर है, जो साक्षात ईश्वर है, वो आपको दे रहे हैं।
वो भी ज्ञान जब तक आप नहीं भूलोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मतलब कौन सा ज्ञान? दोनों ज्ञान के फर्क को अच्छे से समझ लो। जैसे अगर ये जो संसार है ये एक बड़ा सा समुद्र है, तो एक ज्ञान है लहरों का, जितनी भी फॉर्म्स है उसका, बुलबुलों का, सुनामी का, आंधी का, तूफान का, जिंदगी का, मौत का। किसकी जिंदगी, किसकी मौत? पानी की। पानी पैदा होता है, पानी मरता है, लहर। तो यहां पर उस ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है आत्मज्ञान की। मतलब क्या? लहर को साक्षात भगवान ईश्वर आकर के बोल रहे हैं कि रुक करके देखो अपने अंदर, अपनी आत्मा को देखो, अपने तत्व को देखो। तुम किसके बने हो? जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर है। जिसके अकॉर्डिंग तुम जी रहे हो, यानी कि लहर, वो कहीं भी नहीं है। उसका कोई किसी भी तरह का अस्तित्व है ही नहीं। सत्ता है सिर्फ पानी की। तुम ही वो हो। रुक करके देखो तो सही अपने अंदर, रुक करके देखो। तो ये क्या है? आत्मज्ञान। कौन दे रहा है? साक्षात भगवान, जो सब गुरुओं के गुरु हैं। बट यहां पर अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? जब तक उसको भी नहीं भूल जाते, आत्मज्ञान को भी, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। मतलब क्या? ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ये सारे वर्सेस जो अष्टावक्र गीता में है या और जो भी इस तरह के ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वर्ड टू वर्ड सारे रट लिए हैं, याद है उनको। आप पेज नंबर बोलो वो वर्ष बता देंगे, वर्ष बोलो वो सारा बता देंगे आपको। क्या उनका मन शांत हो गया? तो ज्ञान है, फिर चाहे वो आत्मज्ञान हो चाहे अनात्म ज्ञान हो। जब तक आत्मा का बोध नहीं हुआ है, जब तक जिसका ज्ञान है, ज्ञान क्या है? एक तरह से एक साइन है, एक तरफ इशारा किया जा रहा है। जब तक उसको देख नहीं लिया है, समझ नहीं लिया है, एक्सपीरियंस नहीं कर लिया है, तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। और जब कर लिया तब भी वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। यानी बचपन से आज तक आपने सिर्फ नमक खाया, सॉल्ट। तो एक है शुगर का ज्ञान, एक है सॉल्ट का ज्ञान। सॉल्ट का ज्ञान क्या है? जो संसार है वो एक बड़े से समुद्र की तरह है जहां पर सब प्यासे हैं, बट पानी कौन सा है? नमक का। जो पिया तो मरे, नहीं पिया तो मरे। पियोगे तो प्यास और बढ़ जाएगी, नहीं पियोगे तो वैसे ही मर जाओगे। ये संसार है। तो यहां पर सिर्फ नमक है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं कोई गुरु है जो आकर के बात कर रहा है कि समुद्र में एक ऐसी जगह है जहां पर शुगर है। तो ये ज्ञान उससे बिल्कुल अलग हो गया जो भी इस दुनिया का ज्ञान है। इसको आप कह सकते हो आत्मज्ञान। लेकिन जब तक आपने शुगर को टेस्ट नहीं किया, शुगर के बारे में सुना, पढ़ा, फिर चाहे साक्षात भगवान से, तब भी क्या आपको समझ आ गया शुगर क्या होती है? क्योंकि कैसे बताया जाएगा, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। ज्ञान मतलब बोलना। द मोमेंट यू स्पीक, तो आपके माइंड में इमेजेस बनेंगी, आप उसको रिलेट करोगे उससे जो माइंड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप पूछोगे, अच्छा ये जो आप बात कर रहे हो शुगर की, कोई और भी था जो बात कर रहा था, कैसी होती है शुगर? तो जो ज्ञानी है उसने कहा वाइट कलर की होती है। अच्छा वाइट कलर की, मतलब ये पानी में से जब इसको रिफाइन करते हैं तो अंदर से एक सॉल्ट निकलता है वाइट कलर, मतलब वाइट कलर मतलब सॉल्ट के जैसा ही कुछ होता है। उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है। अच्छा मीठा क्या होता है? मीठा मतलब जैसे नमकीन होता है ना, उसका ऑपोजिट। अच्छा नमकीन का ऑपोजिट। मीठा मतलब बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा तो जब प्यास लगती है तो नमकीन पानी भी लगता है। अच्छा तो नमक भी लगता है। तो और कंफ्यूज होते चले जाओगे, सोचते रहोगे शुगर के बारे में और अशांत हो जाओगे। कब तक? जब तक जिस जगह की बात हो रही है उस जगह तक पहुंच नहीं जाते और वहां जाकर के वो जो शुगर का इन्फिनिट भंडार है उसको चख नहीं लेते। और चखने के बाद में
बोलती बंद। अब वो ज्ञान किस काम का है? कोई भी ज्ञान किसी भी स्क्रिप्चर में हो, किस काम का है? वो तब तक ही काम का है जब तक वो काम नहीं हुआ है। काम हो गया तो काम खत्म। तो यहां पर जो बात करी जा रही है वो बहुत आगे के लेवल की है, इन द सेंस आत्मज्ञान के थ्रू जब आत्म बोध होता है, एक्सपीरियंस होता है, तब भी एक इंसान को ये समझ नहीं आता है कि वो जो तत्व है वो ही मैं हूं। तो वो उसको भी एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है और उस ज्ञान के थ्रू उसको देखने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और यही आखिरी रुकावट होती है, क्योंकि ज्ञान ही उसको उस रियलिटी से अलग कर देता है। ज्ञान मतलब क्या? थॉट। सो इफ यू लुक एट दैट रियलिटी थ्रू नॉलेज, थ्रू थॉट, तो थिंकर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम थॉट। माइनस थॉट देयर इज नो थिंकर। तो ये इल्यूजन कि मैं एक थिंकर हूं, ये बना ही रहता है, और जब तक ये बना हुआ है तब तक मन शांत नहीं है। बट द मोमेंट यू लुक एट इट एज इट इज, तो आप इस सच को देख लेते हो कि आप एक्चुअल में कभी भी उस रियलिटी से अलग नहीं होते हो जब तक कि आप कुछ सोचते नहीं हो। फिर आप चाहे ये सोचो कि मैं लहर हूं या मैं पानी हूं, यही थॉट आपको जो आप एक्चुअल में हो उससे अलग कर देता है एट द लेवल ऑफ थॉट। क्या लहर जो कि एक्चुअल में पानी है सिर्फ कहने के लिए लहर है, जिसको अज्ञान कहते हैं? क्या ये कहने से कि मैं लहर हूं वो लहर हो जाती है? क्या पानी मर जाता है? क्या कुछ भी बदलता है? कुछ भी कहते रहो, उससे रियलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? तो सिर्फ ये कहना, ये सोचना कि मैं लहर हूं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। एक्चुअल में लहर को पानी नहीं होना है। एक्चुअल में होना होता तो कोई प्रैक्टिस होती है, तो कुछ करना पड़ता। लहर पानी ही है, बट बोलती है खुद को लहर, और इस सच को नहीं देखती कि मैं ही पानी हूं। तो जब तक वो लहर ये बोल रही है, वो लहर जो एक्चुअल में क्या है? पानी। तो जब तक पानी ये बोल रहा है कि मैं लहर हूं, यानी कि वो फॉर्म से आइडेंटिफाइड है, या फिर वो ये बोल रहा है कि मैं लहर नहीं हूं, मैं पानी हूं, तब तक वो बंधन में है। बोलने की क्या जरूरत है? और जब आप बोल रहे हो कि मैं पानी हूं, तो इसका मतलब लहर क्या है? आपसे अलग है। लहर भी तो मैं ही हूं। तो क्या कभी ये थॉट नहीं आना चाहिए अपने माइंड में कि मैं लहर हूं? आने दो, क्या फर्क पड़ता है? इट्स लाइक अ मूवी। अगर तो वो एक्चुअल में सच हो तो उससे फर्क पड़े कि वो मूवी अच्छी है बुरी है। अरे जब वो मूवी झूठ है तो बैठ करके एंजॉय करो। तो ध्यान से समझना, दुनिया कहां कहां किस किस लेवल पे उलझी हुई है। बोलते हैं पानी की फॉर्म जो कि एक लहर है, यानी कि आपका शरीर, आप क्या बोलते हो? पानी का तो कोई अता पता है नहीं, तो क्या बोलते हो? मैं लहर हूं। सब यही बोलते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं लहर नहीं हूं, क्योंकि कहीं कुछ पढ़ लिया है। मैं आत्मा हूं। मतलब क्या? लहर के अंदर जो है वो मैं हूं, मैं फॉर्म नहीं हूं। लेकिन वो कहां है? फॉर्मलेस लहर के अंदर है, फॉर्मलेस फॉर्म के अंदर है। इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल ऐसा है कि ये जो फॉर्मलेस स्पेस है ये मेरी बॉडी के अंदर है। अच्छा, बॉडी किसमें है? अरे स्पेस में ही तो है। स्पेस से बाहर क्या है? तो आत्मा शरीर में नहीं है, जैसा आप लोगों के दिमाग में भरा गया है या सुना है आपने। शरीर आत्मा में है। किसका शरीर? सिर्फ ये शरीर नहीं,
सारे शरीर, फिर चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, पेड़ पौधों का हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सब किस में है? आत्मा में है। तो एक कैटेगरी है पानी की, एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है सब कुछ पानी ही, पानी के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये कैटेगरी भी किस लेवल पे है? एक्चुअल में नहीं है, जस्ट फॉर द नेम सेक, कहने के लिए। तो कहने के लिए पानी को कोई कहता है कि मैं लहर हूं और दुखी रहता है। दूसरी कैटेगरी है जो एक्ट करता है लहर की तरह, लेकिन बोलता है कि मैं पानी हूं, लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं है, या उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे उल्टे सीधे हैं, जो और ज्यादा उसको कंफ्यूज कर देता है। और ध्यान से देखोगे तो अलग अलग तरह के जो लोग हैं इस प्लेनेट पर, उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अलग अलग रिलीजन के जो अलग अलग लोग हैं, सबके अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई बात करता है रीइंकार्नेशन की, कोई कहता है रिसरेक्शन। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सब अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के बैठे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलत प्रूव करने में लगे हुए हैं। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? पानी जो खुद को लहर समझता है और उसको समझ आ गया संसार में कुछ नहीं पड़ा, और उसने कुछ कहानियां सुन ली पानी की, अब उसने सब कुछ छोड़ दिया, अब वो एक अलग ही परस्यूट में निकल गया कि मैं जो कि लहर हूं, मेरे अंदर जो पानी है उसको मुझे मिलाना है बड़े पानी से। मैं कौन हूं? छोटा पानी, जीवात्मा। तो मुझे किससे मिलना है? परमात्मा से। उसके कौन से मार्ग हैं? अलग अलग है। कितने हैं? बहुत सारे हैं। तीनों तरफ गलतफहमी बनी हुई है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये सो कॉल्ड जो मटेरियलिस्ट हैं और सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हैं, एक दूसरे के एंटी है। वो कहते हैं यही सच है, इसके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं इस सब में कुछ नहीं पड़ा है, ये सच है, ये नाम है, ये फॉर्म है, ये टेक्निक है, ये प्रैक्टिस है, यही तुम्हें ले जा करके अंत में उससे मिला देगी। किससे? उसको सबने अलग अलग नाम दे दिए। तो ऊपर ऊपर से देखने में ये सब अलग अलग लग रहे हैं, है एक ही। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से कोई भी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि मैं हूं कौन। एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं खुद को पाने के लिए, व्हाट एवर दैट मीन्स, खुद से या भगवान से मिलने के लिए, व्हाट एवर दैट मीन्स, मुक्त होने के लिए, व्हाट एवर दैट मीन्स। बट कभी भी रुक करके एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि कौन है जो मुक्त होना चाहता है, कौन है जो उससे मिलना चाहता है, और क्या वो मुझसे अलग है भी, कभी हुआ भी? ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछ रहे, क्योंकि ये बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। सब कुछ ना कुछ करने में बिजी है। यहां भी, इस दुनिया में भी लोग कुछ कर रहे हैं, उस दुनिया में भी लोग कुछ कर रहे हैं। शांत कहीं भी कोई भी नहीं है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि करने से शांति नहीं मिलती है, सोचने से शांति नहीं मिलती है। तो इन सब में कहीं कोई है जिसने सत्य को देख लिया, नॉट थ्योरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली, कि सिर्फ कहने के लिए ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोई कह रहा है मैं लहर हूं, कोई कह रहा है मैं पानी हूं, कोई कह रहा है मैं बड़ा हूं, कोई कह रहा है मैं छोटा हूं, कोई कह रहा है मैं अंदर हूं शरीर के, कोई कह रहा है मैं बाहर हूं, कोई कह रहा है मैं बंधन में हूं, कोई कह रहा है मैं मुक्त हूं। ये सब सिर्फ कहने के लिए है। इन रियलिटी कुछ भी कहते रहो या कुछ भी मत कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो जो भी इंसान जो भी कुछ कह रहा है, जो भी कर रहा है, करने दो, कहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे खुद के मन में कुछ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर उस चीज का क्या फर्क पड़ता है? तो उस इंसान की बोलती बंद हो गई है। दिस इज द एंड ऑफ नॉलेज, द एंड ऑफ थॉट, द एंड ऑफ माइंड। जिसने सत्य को देख लिया कि कहीं भी पानी के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो उसको कोई पानी कहे, कोई जानी कहे, कोई मानी कहे, कोई टानी कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे कोई खुद को लहर समझे, चाहे पानी समझे, उससे फर्क क्या पड़ता है? अब उसको जो आत्मज्ञान है उससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से स्क्रिप्चर में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि उस सब का जो एंड गोल है
सारे स्क्रिप्चर्स जिसकी बात करते हैं उसने सत्य को देख लिया कि मुझे वहां जाना नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं करना है, मैं ही वो हूं, द एंड। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर ये ज्ञान कहीं से मिल भी गया तो आप कहोगे अच्छा जिसकी बात हो रही है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। अब एक्सपीरियंस कर लिया, अब कहोगे इसको दोबारा से एक्सपीरियंस करते हैं, शायद कोई एक दिन ऐसा आएगा जब इसको एक्सपीरियंस करते करते मैं इसमें मिल जाऊंगा। अरे अलग कब हुए? ये बिल्कुल ऐसा है, एक लहर कह रही है मैं पानी को एक्सपीरियंस करती हूं। अरे तू पानी ही तो है। तो जब ये ज्ञान पूरी तरह से अपने अंदर उतर जाता है तो इवन दिस डिजायर टू एक्सपीरियंस द अल्टीमेट ट्रूथ, द अल्टीमेट रियलिटी goes away because I am that.